हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अंधविश्वास। बहू के पैर की उंगलियां। कल की मनुष्का की शादी अनुपम के साथ होकर आई थी और आज वे मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही थी। कार कच्ची सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी कि कार के पीछे बस जा रही थी, जिसमें घर की सभी महिलाएं बैठे गीत गा रही थी। कार में कृष्णा देवी अपनी बहू मनुष्का और अपने बेटे अनुपम के साथ बैठी हुई अपने पति से बात करती जा रही थी। सास और पति के बीच में बैठी मनुष्का सबकी बातें सुन रही थी। एक तो गर्मी का महीना था, ऊपर से लहंगे और इतने सारे जेवर पहनकर मनुष्का परेशान थी। इससे भी ज्यादा परेशानी मनुष्का को कल की बातों से थी। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। कल जब वे विदा होकर आई थी तो सब ठीक ठाक था, लेकिन दूसरे दिन उसकी मुंह दिखाई में वे तैयार होकर बाहर निकली तो उसकी सास आई और लगभग उसे खींचते हुए अंदर ले गई और उसका लंबा सा घूंघट निकाल दिया। तब मनुष्का की नंद सुरभि ने कहा, माँ, अपने यहाँ तो घूंघट नहीं चलता, फिर आपने भाभी का मुंह क्यों ढक दिया? तब कृष्णा देवी ने अपनी बेटी को घूर कर देखा तो वे चुप हो गई। तभी कृष्णा देवी की नंद कुंती कमरे में आई और बोली, बहू, जरा अपने पैर दिखाना। मनुष्का को थोड़ा अटपटा लगा। तब कुंती बुआ जी दोबारा बोली, बहू, तुझे सुनाई नहीं देता, बेरी है क्या? मैंने कहा अपने पैर दिखाना। मनुष्का ने अपने पैर आगे कर दिए। पैर देखते ही बुआ जी जोर से चिल्ले, अरे कृष्णा, ये कैसी लड़की लाई है? तो इसकी उंगलियां अंगूठे से बड़ी हैं। बुआ जी की बात सुनकर कृष्णा जी बोली, अरे जीजी, मैंने तो देखा ही नहीं, वरना मैं इसे कभी नहीं लाती। जब मैं देखने गई तो इसमें जो राह पहन रखे थे, इसलिए मैं उसके पैर की उंगलियां नहीं देख पाई। कृष्णा, तू भी बहू लाने के चक्कर में ऐसी बावरी हुई है कि अपना घर बर्बाद करने में तुली है। क्या कर सकती हूँ जीजी, अब तो इसके जुराब उतरवा कर देख लेती। इतनी सी जुबान नहीं हिली तेरी। अरे घर में कुत्ता भी लाते हैं तो उसके पैरों की उंगलियों को देखा जाता है। तू तो बहू लाई थी। क्या करे जीजी, मेरा इकलौता बेटा है। अब क्या होगा जीजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। इसका चेहरा घर में किसी को मत दिखाना, खास कर अपने बेटे को। और सारे रस्म रिवाज छोड़ चल, पहले मंदिर चलते हैं। ठीक है जीजी, जैसा आप कहो। दोनों की बात सुनकर मनुष्का की आंखों से आंसू निकल आए। क्या एक बहू और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता? रात को भी सुरभि जाकर मनुष्का खाना दे गई और उसके बाद ना कोई कमरे में आया ना गया। मनुष्का अकेले ही कमरे में रही। वे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वह घूंघट में अपने दोनों पैरों की तरफ देखी जा रही थी। शादी से पहले भी अनुपम उसकी बार देख चुका था। जितना दिमाग वे लगा सकती थी लगा रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी देर में दिमाग फट जाएगा। थोड़ी देर में सब मंदिर पहुंच गए। तब कृष्णा जी बोले, भगवान का शुक्र है पट बंद नहीं हुए। और अपने पति जगमोहन जी से बोली, जाओ जरा जीजी को जल्दी से लेकर आओ, वही बताएगी आगे क्या करना। फिर उसके पति अपनी बहन कुंती जी को लेकर आए और बोले, हाँ जीजी, अब बताओ क्या करना है? अरे करना क्या है, फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार से निकालो और दर्शन करने मंदिर ले चलो। याद रखना, बेटा आगे खड़ा होना चाहिए और बहू उसके पीछे ही चले। ठीक है जीजी। मंदिर के दर्शन करने के बाद अनुपम तो बाहर आ गया, लेकिन कृष्णा जी और कुंती और मनुष्का वहीं पंडित जी के पास बैठ गए। पंडित जी माता रानी की कृपा से शादी का सारा काम निर्विघ्न हो गया, किंतु एक समस्या है। अरे वे बहू अपने पैर
पंडित जी को तो दिखाना। कुंती बुआ के कहने पर मनुष्का ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखाए। मनुष्का के पैर देखते ही कुंती जी बोलना शुरू किया, ये देखो पंडित जी, बहू के पैरों की उंगलियां तो उसके अंगूठे से बड़ी है। आपको तो पता है कि अब ऐसी लड़कियां कहाँ ससुराल में निभा कर पाती हैं। यहाँ तक कि ससुराल में वह अपनी ही चलाती हैं और हमेशा अपने पति को दबा कर रखती हैं। तब हमारा तो एक ही बेटा है, अगर वह भी बहू के कहने पर चलेगा तो भला हमारा क्या होगा। मनुष्का सोचने लगी कि बहू घर में घुसी नहीं, पर बेटे के हाथ से जाने का डर सताने लगा। अरे तुम लोग भी क्या बात कर रही हो, भला ऐसे भी क्या होता है क्या। दरवाजे पर खड़े मनुष्का के ससुर जगमोहन जी ने कहा, अरे आप बीच मत बोलिए, अपने व्यापार पर ध्यान दीजिए। यह नज़ारा देखकर मनुष्का ने अपनी सास के पैरों की तरफ देखा और सोचने लगी, समझ में नहीं आ रहा कि किसने अपने पति को बस में कर रखा है। तभी पंडित जी बोले, अरे बहन जी, अब जिसके शरीर की बनावट ऐसी है वे क्या करेगा। आप तो एक काम कीजिए, मैं कुछ पूजा बता देता हूँ, आप लोग वे करवा दीजिए, बाकी सब माता रानी की इच्छा। जी पंडित जी ने भी पल्ला झाड़ लिया। ये कह कि इसकी बनावट ही ऐसी हो तो क्या करें। मुझे भी तो पहले ही पता था कि कोई उपाय नहीं है। ये तो लड़की देखते ही समय ही देखना चाहिए था। क्या करे जीजी, मेरा इकलौता बेटा है, कहीं बहू के चक्कर में हमें छोड़कर चला गया तो। घर आने के बाद भी कृष्ण जी के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही थी कि अनुष्का और अनुपम में प्यार पनपे ही ना पाए। इसलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए तब कृष्णा जी ने कुंती जी को घर पर ही रोक लिया। आज मनुष्का और अनुपम की स्वागत थी। अनुपम के कमरों को फूलों से सजाया गया था। कृष्णा जी ने खुद अपनी बेटी सुरभि को भेजकर मनुष्का को तैयार करवाया था। रात को सब कमरे में ही थे। अनुपम और सुरभि के बीच हंसी मजाक हो रही थी। कृष्णा जी अचानक जोर से चिल्लाई, हे राम, मैं मर गई। इससे पहले कृष्णा जी कुछ कहती, कुंती बुआ जी बोले, अरे भाभी का पैर फिसल गया और वे गिर गई। शायद हो सकता है उनके पैर में मोच आ गई हो। देखो जरा। नहीं जीजी, मूछ तो नहीं आई, पर कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तो खड़ा ही नहीं होते बन रहा। बेटा अनुपम, जरा सहारा देकर उठा तो सही। बेटी सुरभि, जरा माँ की मालिश तो कर देना। अरे नहीं, हमारे घर बेटियाँ मालिश नहीं करती। जब घर में बहू है तो बहू ही करेगी मालिश। आज वे तेरी माँ की सेवा कर देगी तो देगी और यहीं तेरी माँ के पास सो जाएगी। कुंती बुआ की बात सुनकर अनुपम और सुरभि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर मनुष्का को बुला लिया गया और मनुष्का ने आकर कृष्णा जी की कमर की मालिश की। उसके बाद उसके पैर दबाने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए अनुपम कमरे में जाकर सो गया। कृष्णा जी जिससे तरीके से खर्राटे मारकर सो रही थी, उसे ये नहीं लग रहा था कि उसके कहीं पर भी दर्द है। दूसरे दिन सोकर उठी तो कृष्णा जी फिर दर्द से कर्राने लगी। मनुष्का को पहली रसोई के नाम पर कुंती बुआ जी के काम पर लगा दिया। जब कृष्णा जी बेटी आराम से बात कर रही थी तो उन्हें देखकर सूर्य बोली, माँ, आपको देखकर यही नहीं लग रहा है कि आपके कहीं भी दर्द है। कृष्णा जी मुंह बनाते हुए बोली, जिसके लगती है उसी को पता चलता है। तभी पीछे से बुआ जी बोली, अनुपम बेटा, जा अपनी माँ को डॉक्टर को दिखा ला। पास खड़े जगमोहन जी ने कहा, चलो भाग्यवान, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तब कृष्णा जी झटकर बोली,
ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें मेरी बहुत चिंता है। मैं तो अपने बेटे के साथ ही जाऊंगी। कुंती बुआ जी और कृष्णा जी अनुपम के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई। अनुपम ने वेटिंग रूम में बिठाकर डॉक्टर से मिलने चला गया। तब कृष्णा जी बोली, जी मैं कब तक ऐसे अपने बेटे को उस लड़की से दूर रख पाऊंगी। आज तो मैंने बहाना बना दिया, पर आगे क्या होगा। बुआ जी और कृष्णा जी ने यह नहीं देखा कि पीछे अनुपम खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा है। वह बोला, माँ, आप अंधविश्वास में अपना घर बर्बाद कर रही हो। आपने मेरी शादी ही क्यों की। कृष्णा जी कहने लगी, देखा उस लड़की का स्वभाव, अभी तो मुझसे लड़ने लगा। मैं अभी घर जाकर आपको घर से पहले निकालूंगी। अनुपम कहने लगा, माँ, आपके हिसाब से तो आपके पैर की उंगलियां ठीक हैं, फिर जब चाहे तब आप पापा को क्यों झटक देती हैं। और दादी की भी आपसे कभी नहीं बनी। बेटे की बात सुन कृष्णा जी चुप हो गई और घर आ गई। पति के प्यार, नंद के सहयोग और ससुर के आशीर्वाद से मनुष्य का ससुराल में आराम से रहने लगी। बुआ जी तो अंधविश्वास फैलाकर अपने घर चली गई, लेकिन कृष्णा जी आज भी उसी में पड़ी हुई मनुष्य का ये सोचती है कि किसी दिन तो माँ जी अंधविश्वास से बाहर निकाल कर मुझे अपनी अच्छी बहू के रूप में स्वीकार करेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।